दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं राजस्थान सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, उदयपुर में बजरंग दल के विभाग संयोजक राजेंद्र उर्फ राजू परमार हत्याकांड मामले में देर रात मुख्य आरोपी पकड़ा गया और पुलिस इस मामले में आरोपी का खुलासा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी प्रीतम उर्फ बंटी को केवड़े की नाल से पकड़ा गया है और राजू परमार हत्याकांड में शामिल बंटी केवड़े की नाल में पुलिस को देकर भाग रहा था। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया है। इस दौरान पहाड़ से गिरने से प्रीतम के पांव में भी चोट लगी है। राज्य के जोधपुर जिले में 1800 करोड़ की पेयजल की सौगात, कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उम्मेद राजकीय स्टेडियम में 1800 करोड़ की राजीव गांधी लिफ्ट नहर तृतीय चरण परियोजना का शिलान्यास किया। सीएम ने अपने जोधपुर दौरे के दूसरे दिन उम्मेद स्टेडियम में कार्यकर्ताओं में जान फूंकी। इस मौके पर सभी विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जिक्र किया और इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। अगली खबर, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने कांग्रेस पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। राजस्थान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सादिक खान ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के अल्पसंख्यकों के साथ धोखा किया है। पिछले बजट के वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 582 यूनानी चिकित्सकों की भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन एक भी पद पर न तो भर्ती हुई न इसको लेकर कोई विज्ञप्ति जारी की गई। राजस्थान में उर्दू प्रोफेसर के 28 पद खाली चल रहे, लेकिन बजट में इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत को भटकाने वाली बयानबाजी करने के बजाय जातीय व्यवस्था को खत्म करने का काम करना चाहिए। पीएम मोदी के लिए कहा कि एक तरफ तो पीएम दलितों के पैर धोते हैं, दूसरी तरफ उनकी भाजपा की सरकार में यूपी में दलितों पर अत्याचार किया जा रहा। चंद्रशेखर ने कहा कि राजस्थान के हर संभाग पर दौरे किए जाएंगे, उसके बाद तय किया जाएगा कि राजस्थान में हमारी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अलवर जिले पहुंचे ओवैसी ने कहा कि किसी पर अगर केस हो तो क्या उसे जिंदा जला दोगे। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जुनैद और नासिर की हत्या हरियाणा में गौरक्षकों के नाम पर चल रहे एक संगठित गिरोह ने की है। हत्याकांड में शामिल मोनू मानेसर और उसके साथियों को बीजेपी और आरएसएस का समर्थन मिला है। ये भी कहा कि उनकी पार्टी राजस्थान में 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और यहाँ पर टपकुड़ा कस्बे में ओवैसी ने पार्टी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। डूंगरपुर में भाजपा के पूर्व एमएलए और बीटीपी के प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र कटारा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली और आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रदेश प्रभारी विनय मिश्रा ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करवाई। उनके साथ डूंगरपुर के 12 कार्यकर्ताओं ने भी आपकी सदस्यता ली। देवेंद्र कटारा ने बीजेपी पर आदिवासियों को गुमराह करने और मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक और बीटीपी के प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र कटारा ने जयपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में सदस्यता ली। राज्य के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का बड़ा बयान, बीजेपी वाले सिर्फ धर्म करते हैं, धर्म की परिभाषा तक नहीं जानते। विधानसभा में हनुमान चालीसा के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि कल के सत्र के बाद स्पष्ट हो गया कि बीजेपी वाले सिर्फ धर्म करते हैं, धर्म के बारे में जानते कुछ नहीं। इन्हें आरती करनी नहीं आती है, कोई कर सकता है तो बताएं। डॉक्टर बीडी कल्ला ने पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी की ओर से बताई गई हिंदू की परिभाषा को भी गलत करार दिया। रंधावा के खुलासे से गहलोत पायलट में फिर से क्लैश बढ़ा, सियासी खींचतान चालू। राजस्थान में फिर से सियासी पारा चढ़ गया है। गहलोत समर्थक माने जाने वाले मंत्री महेश जोशी ने कहा कि सरकार को कमजोर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जोशी का बयान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयान के बाद आया। रंधावा ने कहा था कि महेश जोशी का इस्तीफा कार्रवाई का हिस्सा है। इसके जवाब में महेश जोशी ने कहा कि पार्टी आलाकमान का निर्णय सिरोधार्य है। मैंने एक व्यक्ति एक सिद्धांत के तहत मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी, जिसे सीएम अशोक गहलोत ने स्वीकार कर लिया है। राजस्थान में ओवैसी बिगाड़ेंगे गहलोत का खेल, 40 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, 33 सीट अभी कांग्रेस के पास है। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। पार्टी सुप्रीमो ने स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश की 200 में से 40 सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारे जाएंगे। अलवर के टपकुड़ा कस्बे में पार्टी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे ओवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी राजस्थान में 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी का मुस्लिम वोटों पर खासा असर है, ऐसे में संभावित है कि पार्टी मुस्लिम बहुल सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना कि ओवैसी मुस्लिम आबादी वाली सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसे में कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लग सकती है। राज्य की गहलोत सरकार का बड़ा कदम, किसानों को मिलेगा 22,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण। राजस्थान की गहलोत सरकार अब किसानों के हित में कानून बनाएगी और आपको बता दें कि किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधती रही है। बीजेपी का आरोप है कि करीब 4.25 साल पहले 2018 में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन सत्ता में आने के बावजूद सभी किसानों का कर्ज माफ नहीं किया गया। हालांकि गहलोत सरकार ने इस साल किसानों को 22,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण
देने का मन बना लिया है। 2023-24 में राज्य के किसानों को 22,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण, फसली ऋण वितरित किया जाएगा। हल्के राजस्थान में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस बार आम आदमी पार्टी भी राजस्थान में धुआंधार प्रचार करने में जुटी है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली विधायक और राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा ने राजस्थान सीएम अशोक गहलोत और पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि गहलोत और मोदी के बीच साठगांठ चल रही है। वहीं गुलाब चंद कटारिया के राज्यपाल बनाए जाने पर भी सवाल उठाया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री एक हैं। जब आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुलिस से कार्यकर्ताओं को पिटवाते हैं और ये साठगांठ नहीं तो क्या है। राज्य के सवाई माधोपुर जिले में पुलिस ने 40 गोवंश को कराया मुक्त, 1 मेटाडोर जब्त। सवाई माधोपुर पुलिस ने 40 गोवंश को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर भागने में सफल हो गए। हालांकि पुलिस ने मेटाडोर को जब्त कर लिया है। जिले के बाटोदा क्षेत्र में पुलिस ने गोवंश की तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही 40 गोवंश और 1 मेटाडोर मिनी ट्रक को जब्त किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गोवंश अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। बाटोदा थाना अधिकारी ने घायलों को पशु चिकित्सालय में इलाज के लिए भेजा और मृत गोवंश का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार करवाया है। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक पद से महेश जोशी के इस्तीफे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इसे स्वीकार किए जाने के बाद पार्टी के राज्य प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक व्यक्ति एक पद का हवाला देते हुए राज्य में राजनीतिक अटकलों को तेज कर दिया है। हालांकि मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा देने के बाद जोशी ने कहा कि मैंने इस्तीफा तो दे दिया, इसे आलाकमान और मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। रंधावा ने इसे कार्रवाई का हिस्सा माना। मुझे खुशी है कि कार्रवाई की गई और मैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का इंतजार कर रहा जिन्होंने पार्टी और सरकार को कमजोर करने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि सचिन पायलट पर भी कार्रवाई हो। राज्य के सीकर जिले में इस बार शेखावटी महोत्सव 10 से 12 मार्च तक होगा। लगातार तीसरे साल भी महोत्सव के सभी इवेंट लक्ष्मणगढ़ में होंगे। योग सेशन को छोड़कर बाकी सभी इवेंट लक्ष्मणगढ़ के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होंगे। इस बार महोत्सव के अंतिम दिन बॉलीवुड नाइट में सिंगर कैलाश खेर परफॉर्म करेंगे। टूरिज्म डिपार्टमेंट सीकर के असिस्टेंट डायरेक्टर मनु शर्मा ने बताया कि 10 मार्च को सुबह 5 बजे से 7 बजे तक शेखावटी महोत्सव की शुरुआत होगी और इस दिन सबसे पहले गणेश वंदना की जाएगी। राज्य में निजी चिकित्सालयों की ओर से राइट टू हेल्थ योजना को लेकर पिछले 1 माह से चल रहे विरोध का असर मरीजों पर नजर आ रहा। निजी अस्पतालों में चिरंजीवी और राज्य कर्मचारियों की RGHS कार्ड योजना का लाभ नहीं मिल रहा। निजी अस्पतालों में कई मरीज केवल चिरंजीवी एवं RGHS के भरोसे ही भर्ती हो गए। अब इन्हें आम मरीजों की तरह ही प्रतिदिन उपचार के हजारों रुपए जमा करवाने पड़ रहे। ऐसे में मरीज एवं उनके परिजन अपने आप को ठगा महसूस कर रहे। कुछ मरीजों के परिजनों ने विरोध भी किया, लेकिन निजी अस्पतालों के प्रबंधन ने इस मामले में अपना पल्ला झाड़ते हुए राशि जमा करवाने का फरमान दे दिया।